हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, यूनचो लिटिल फेरी को बचाने के लिए ड्रैगन कोड ब्लड लाइन का टेस्ट लेने लगता है। वो उस टेस्ट को लिटिल फेरी के साथ लेता है। लिटिल फेरी को अपनी गोद में इधर उधर लेके चल रहा होता है। इस कारण वो टेस्ट काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी हो चुका होता है। अब आगे शुरुआत के सीन में हमें दिखाते हैं यूनचो और वो पत्थर मारो काफ़ी ज़ोरों से लड़ रहे होते हैं। वो एक दूसरे पर अपनी तलवार चला रहे होते हैं। यूनचो उस पर बार बार से अटैक कर रहा होता है और आखिर में पत्थर मानव की तलवार उसके हाथ से छूट जाती है और वो पास ही में जाकर गड़ जाती है। वो तलवार कुछ देर बाद चिटक के टूट जाती है। उसमें से एक छोटी सी तलवार निकलती है। उस तलवार को यूनचो उठा लेता है और कहता है, अब तुम मेरे अगले वार का सामना करके दिखाओ। इसी के साथ यूनचो उस तलवार को लेकर काफ़ी स्पीड से निकलता है और उस पत्थर मानव के एक हाथ को काट देता है और उसी स्पीड से वो वापस आता है और उसके दूसरे हाथ को भी काट देता है। वो पत्थर मानव बिना हाथ के हो जाता है। यूनचो अपनी तलवार चला देता है उसके पैरों की ओर, जिससे उसके पैर भी कट जाते हैं और वो ज़मीन पर गिर जाता है। उसके बाद यूनचो अपनी फोनिक्स ब्लड लाइन का इस्तेमाल करते हुए एक स्लैश मारता है, जिसकी वजह से वो पत्थर मानव बीच में से आधा हो जाता है और फिर वो नीचे आने के बाद कहने लगता है, ये शॉट तो काफ़ी अच्छी है। तभी उस ड्रैगन सोल की आवाज़ आने लगती है, नए लड़के, तुमने बहुत ही अच्छा किया। मैं इतने सालों से इधर उधर भटक रहा था, ऐसा लगता है मैंने अपने 10,000 साल ऐसे ही गंवा दिए, पर भगवान का शुक्र है कि मैं तुमसे मिल गया। तुमने मुझे वो दिखाया जो मैंने कई सालों में नहीं देखा था। तुमने अब पहला टेस्ट पार कर लिया है, अब दूसरा टेस्ट तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। यूनचो की लिटिल सेटिंग ये सब पीछे से बैठे बैठे देख रही होती है। यूनचो उस ड्रैगन सोल से पूछने लगता है, दूसरा टेस्ट कहाँ पर होगा। इस पर वो कहने लगती है, दूसरा टेस्ट भी यहीं पर होगा, क्योंकि लैंड ऑफ ट्रायल्स अनंत है। इसमें ना तुम घुस सकते हो और ना निकल सकते हो। तुम सिर्फ इस टेस्ट को पास करके ही यहाँ से निकल सकते हो। तभी अचानक बादल में से काफ़ी ठंडी हवा आने लगती है। यूनचो वहाँ से जल्दी जाकर लिटिल फेरी के आगे खड़ा हो जाता है। तभी जगह बदल जाती है और आसपास चट्टानें आ जाती हैं। तभी उन चट्टानों के पास से कुछ मकड़े निकल के आ रहे होते हैं। जास्मिन भीतर से कह रही होती है, तुम यहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो, भागो नहीं यहाँ से। ये सुनते ही यूनचो लिटिल फेरी को तुरंत गोद में उठा लेता है और वहाँ से भागने लगता है। वो ड्रैगन सोल कह रही होती है, यहाँ पर जितने भी बीस्ट हैं वो सारे स्पिरिचुअल फेज से ऊपर हैं और तुमको इन सब से लड़ते हुए इन सबको मारना है। तुम्हारे पास सिर्फ 1 साल का समय है। तुम्हें 1 साल के अंदर 1,00,000 बीस्ट को मारना है। यूनचो उन कुछ मकड़ों को अपनी फोनिक्स फायर से जला देता है और ये सुनने के बाद थोड़ा बहुत चौंक जाता है और कहने लगता है, कितने। वैसा ड्रैगन सोल उसे गुड लक बोलकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हमें इधर प्रिंसेस को दिखाने लगते हैं, जो कि यूनचो की बात कर रही होती है और कह रही होती है, 5 महीने हो गए हैं उसे डेल्स वर्ल्ड में जाए हुए। तभी हेड टीचर आ जाता है वहाँ पर। इस पर वो प्रिंसेस का उससे पूछने लगती है, तुम्हें कुछ न्यूज़ मिली उसकी। इस पर वो कहता है, नहीं, और ताबीज़ से भी हम उसका पता नहीं लगा पा रहे हैं। ये सुनते ही वो बैठ जाती है कुर्सी पर। वो हेड टीचर उससे कह रहा होता है, तुम उससे ज़्यादा ऑब्सेस्ड मत हो और उसे चले जाने दो। इस पर वो कहने लगती है, नहीं, उसने मेरे से वादा किया कि वो ज़रूर लौट कर आएगा। इधर हमें एक गुफ़ा दिखाने लगते हैं, जहाँ पर कुछ गुफ़ा में एक कढ़ाई में कुछ बन रहा होता है। उस कढ़ाई में से कुछ यूनचो निकाल रहा होता है और वहाँ पर आसपास बीस्ट होते हैं। वो उस खाने को लेकर लिटिल फेरी के पास आता है। आसपास के बीस्टों को वो चलते चलते मार रहा होता है। उसके खाने को भूखने के बाद वो उससे कहता है, खाने लायक हो गया, तुम इसे खा सकती हो। वो अपने हाथ से उसे खिला रहा होता है। साथ ही साथ वो बीस्टों को भी मार रहा होता है। खाना खिलाने के बाद उसे सुला देता है वो और वहाँ से बाहर आ जाता है और कहता है, मैंने अभी तक 84,000 बीस्टों को मार दिया है। और फिर वो जास्मिन से पूछने लगता है, हमको यहाँ पर कितने दिन हो गए। इस पर जास्मिन कहती है, हमें यहाँ पर ये 141वां दिन है। इस पर वो कहने लगता है, चांद फोन का रैंकिंग कंपटीशन 1 महीने में है और मुझे यहाँ से जल्दी निकल कर वहाँ जाना होगा और इस टेस्ट को मुझे सिर्फ 10 दिन के भीतर ही ख़त्म करना होगा। इस पर जास्मिन कहने लगती है, तुम एक दिन में सिर्फ 600 मैजेस्टिक बीस्ट मार सकते हो और यही तुम्हारी लिमिट है, और तुम सोचते हो कि 10 दिन में तुम 10,000 बीस्ट मार दोगे, ऐसा कैसे हो सकता है। इस पर यूनचो कहने लगता है, इसके लिए मुझे कोई ना कोई उपाय ढूंढना होगा। इसके बाद वो लिटिल फेरी को अपनी गोद में उठा लेता है और उस एक पहाड़ पर से नीचे कूद पड़ता है। वो कूदते कूदते लिटिल फेरी से पूछ रहा होता है, लिटिल फेरी, क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो। क्या मैं तुम्हारी ले सकता हूँ बिना प्रोटेक्शन के। इस पर वो हाँ कर देती है। वो पहाड़ से नीचे पहुँचने के बाद उसके पास कई सारे मैजेस्टिक बीस्ट आ रहे होते हैं। वो उन सबको डॉच करते हुए काफ़ी स्पीड से आगे निकल जाता है और थोड़ी दूर जाने के बाद लिटिल फेरी से कहने लगता है, आज मैं तुमको बहुत सारे पटाखे चलते दिखाऊंगा। वो काफ़ी सारे मैजेस्टिक बीस्टों के बीच में से निकल रहा होता है।
वो ऐसा इसलिए कर रहा होता है क्योंकि वो सारे बिस्टों को एक जगह पर इकट्ठा करना चाहता है। युनचू को ऐसा करते देख जास्मिन उससे पूछने लगती है, तू करना क्या चाहता है लौड़े? इस पर वो उसे कुछ जवाब नहीं देता है और काफ़ी सारे बिस्टों को एक जगह पर इकट्ठा कर लेता है और कहने लगता है ये जगह बहुत ही सही है। वो लिटिल फेरी को ज़मीन पर लिटा देता है और उससे कहने लगता है, चलो मैं तुमको अब पटाखे चलते दिखाऊंगा। इसके साथ वो ऊपर उड़ जाता है और सन बर्निंग लोटस को नीचे फेंक देता है। इसके बाद वो सन बर्निंग लोटस बड़ा होता जाता है और सारे मैजेस्टिक बीस्ट जो उसके पास आए हुए थे जलने लगते हैं और आसपास के सारे बीस्ट जल जाते हैं। और यूनिचो लिटिल फेरी से कह रहा होता है, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला ना। इस पर वो कहने लगती है, मुझे आग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस पर वो उसे गोद में उठाने के बाद कहने लगता है, ऐसा इसलिए क्योंकि तुम हमेशा से अकेली रही हो। गैस आप यहाँ पर समझ ही सकते हैं कि थरकी यूनिच कौन सी आग की बात कर रहा है। अब तुम मेरे साथ पटाखे चलते हुए देख रही हो, क्या तुम्हें अभी भी पसंद नहीं है ये? यहाँ पर थरकी यूनिच उसको पटाने की कोशिश कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है ऐसी जगह पर तो आ ही चुके हैं, क्यों ना जंगल में मंगल किया जाए। तभी वहाँ पर ड्रैगन सोल आ जाती है और कहने लगती है, तुम्हें मुबारक हो, तुमने दूसरा टेस्ट भी पार कर लिया। मुझे यकीन नहीं होता तुम सिर्फ 18 साल का लौंडा है। इस पर यूनिच उससे कहने लगता है, अरे भाई जल्दी करो, मुझे तीसरा टेस्ट भी पास करना है। इस पर ड्रैगन सोल कहने लगती है, तुझे तो बहुत ज़्यादा जल्दी है। हाँ जल्दी क्यों ना हो, क्योंकि मुझे 25 दिन में वापस जो लौटना है। इस पर ड्रैगन सोल कहने लगती है, तुमने तीसरा टेस्ट भी पास कर लिया है, क्योंकि पहले 2 टेस्ट तो स्ट्रेंथ के बारे में थे और तीसरा टेस्ट जो है जो कि तुम्हारे चरित्र के बारे में। और तुम्हारा चरित्र तो मैंने देख ही लिया, क्योंकि तुम पिछले 2 टेस्टों से उस लड़की को बचा रहे हो और तुम्हारे ऊपर कई सारे घातक हमले भी हुए हैं, पर तो भी तुम उसको बचा रहे हो। तुमने उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ा और तुमने ये सब करते हुए टेस्टों को पार किया है। इससे प्रूव होता है कि तुम्हारा चरित्र काफ़ी अच्छा है। तभी मुझे देखता है कि लिटिल फेरी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही होती है। उसकी तबीयत देखते हुए वो ड्रैगन सोल से पूछने लगता है, इसे सही करने के लिए मुझे क्या करना होगा? मैंने तुम्हारा टेस्ट भी पार कर लिया है। इस पर वो कहने लगता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, बताऊँगा। पहले तुम ये ड्रैगन ब्लड को अपने शरीर में समाओ। और लोग सिर्फ 3 ले सकते हैं और तुम्हारे टेस्ट की डिफ़िकल्टी दुगनी थी तो तुम्हें 6 मिलेंगे। और वो ड्रैगन ब्लड की 6 बूंद उसके अंदर घुस जाती हैं और वो किच्चाने लगता है। फिर वो लिटिल फेरी से कहता है, मेरे लिए वेट करना, मैं इनको अभी मर्ज करके आता हूँ। वो ड्रैगन सोल जास्मिन के पास चली जाती है और उससे कहने लगती है, मैं बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हूँ कि 12 गॉड में से एक यहाँ पर क्या कर रहा है। इस पर वो कहने लगती है, तुम सिर्फ एक सोल हो जो कि मिटने वाली है, तुम्हारा इससे क्या मतलब? ड्रैगन सोल जारी रहते हुए कहती है, लगता है स्टार गॉड ले में कुछ ना कुछ ज़रूरी हुआ है। जैस्मिन उससे कहती है, तुमसे मतलब? वो उससे दोबारा पूछने लगती है, क्या तुमने वो शॉर्ट ढूंढी? इस पर जास्मिन कहने लगती है, उस शॉर्ट की वजह से काफ़ी सारे गॉड मर चुके हैं और तुम उस शॉर्ट से अभी तक लगाव लगाए रखते हो। इस पर वो ड्रैगन सोल कहने लगती है, मुझे उस शॉर्ट से कोई लगाव नहीं है, बल्कि उस शॉर्ट के अंदर एक मेरी करीबी सोल है जो कि उसके अंदर है। इस पर जास्मिन उससे कहने लगती है, इन सब से मुझे कोई भी मतलब नहीं है, पर मैं तुम्हें इतना ज़रूर बता सकती हूँ, वो शॉर्ट अभी तक किसी के भी हाथ नहीं लगी है। इस पर वो ड्रैगन सोल उसका धन्यवाद करने लगती है और कहती है, धन्यवाद मुझे ये बताने के लिए। और बाहर जो एक नया लड़का है उसकी शक्ति तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगी, वो आगे जाके बहुत ही मजबूत आदमी बनेगा। इसके बाद वो सोल वहाँ से बाहर निकल जाती है। हमें यूनिचो को दिखाते हैं जो कि उस ड्रैगन ब्लड को मर्ज कर लेता है और फिर वो लिटिल फेरी से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? लिटिल फेरी कहती है, मैं ठीक हूँ। फिर वो ड्रैगन सोल से पूछने लगता है, अब तुम मुझे बता सकते हो कि मैं इसे कैसे ठीक करूँ? इस पर ड्रैगन सोल कहने लगती है, क्या ये तुम करने के लिए बिल्कुल तैयार हो? इस पर वो कहता है, हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ। इस पर ड्रैगन सोल यूनिचो के अंदर से एक ड्रैगन को जागृत कर देती है और उससे कहने लगती है, तुम्हारे पास ट्रू ड्रैगन की यह एनर्जी है और इस लड़की के पास ट्रू इन एनर्जी है। अगर तुम दोनों मिलकर कल्टीवेट करो तो तुम्हारी कल्टीवेशन आगे बढ़ सकती है और ये ठीक हो सकती है। यहाँ पर ड्रैगन सोल उन दोनों से सीधे ये कह रही होती है कि तुम दोनों लोग गपागप कर लो। वो ड्रैगन सोल उस लड़की की फुल व्याख्या करने लगता है और कहता है, ये लड़की आइस टाइप की टेक्निक्स को कल्टीवेट करती है और साथ ही साथ ये वर्जिन भी है और इस वजह से इसकी पूरी बॉडी ट्रू इन की है। इसी के साथ ही वो ड्रैगन सोल उसको भी उठा देती है और उसके अंदर से एक फोनिक्स निकलता है और वो दोनों एक गोल चक्कर में कैद हो जाते हैं। वो दोनों मिलकर अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस को नहीं दिखाया गया है क्योंकि ये 18+ है, पर आप लोग समझ ही गए होंगे कि वो लोग क्या कर रहे हैं। लिटिल फेरी इस पूरे प्रोसेस के वक्त यूनिचो की बातें सोचती रहती है। कुछ समय बाद वो प्रोसेस खत्म हो जाता है और वो दोनों एक जगह पर डले होते हैं। लिटिल फेरी की आंखें पहले खुल जाती है और वो उठ के बैठती है और वो देखती है उसकी पावर ओवर पावर्ड हो चुकी होती है, जो कि उसके शरीर से भी बाहर निकल रही होती है और वो समझ जाती है कि उसकी पावर वापस आ चुकी है।
वो खड़े होने के बाद युनचू को देखती है और एक बर्फीली तलवार उसकी तरफ कर देती है, पर वो उसको मारने की हिम्मत जुटा नहीं पाती और तलवार को वापस ले लेती है। फिर वो उसको चेक करने लगती है और वो उसको देख ही रही होती है, तभी ड्रैगन सोल आके कहने लगती है, तुम इसकी चिंता मत करो, उसने ज़्यादा अमाउंट में ट्रू इन एनर्जी को प्राप्त किया, जिसकी वजह से ये थोड़ा बेहोश हो गया है और ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा। इसी के साथ ही तुम किंग फेस रिलीम में पहुंच चुकी हो, पर उसके उठने से पहले मैं तुम्हें कुछ ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। तो इसके कुछ समय बाद हमें दिखाते हैं कि युनचू अपनी आंखें खोल लेता है। वो उठते बैठते ही अपने सिर को पकड़ लेता है और कहने लगता है, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। वो ड्रैगन सोल उससे कहती है, लड़के तुम उठ गए। युनचू तभी अपनी छाती की तरफ देखता है कि उसे बहुत ही ज़्यादा ठंडा महसूस हो रहा होता है और वो कहने लगता है, ये क्या है। इस पर ड्रैगन सोल कहती है, ये आइस पैलेस की टेक्निक है जो कि 6th स्टेज में है। इस पर युनचू खुश हो जाता है और कहने लगता है, तुम किसी और से भी आइस टेक्निक ले सकते हो। इस पर ड्रैगन सोल कहने लगती है, जब तक तुम सारी एनर्जी को एक साथ इस्तेमाल करना ना सीख जाओ, तुम इस आइस टेक्निक का इस्तेमाल मत करना, नहीं तो ये तुम्हें बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। ये सुनते ही युनचू एकदम सीरियस हो जाता है और वो आसपास देखने लगता है। वो देखता है कि लिटिल फेरी वहाँ से गायब है। इस पर वो ड्रैगन सोल उससे कहने लगती है, वो यहाँ से चली गई है। इस पर युनचू उससे पूछने लगता है, क्या वो ठीक थी, क्या उसे उसकी पावर वापस मिल गई। इस पर ड्रैगन सोल कहती है, हाँ, उसे उसकी पावर वापस मिल गई और वो किंग फेस लेवल में भी ब्रेक थ्रू कर चुकी है। युनचू ये सुनने के बाद खुश हो जाता है और कहता है, चलो ये तो अच्छी बात है, और फिर वो ड्रैगन सोल को धन्यवाद करने लगता है। इस पर ड्रैगन सोल कहती है, ये कोई बड़ी बात नहीं, मैंने अपने लिए एक सक्सेसर ढूंढा और कुछ नहीं। अगर तुम सोचते हो मेरा तुम पर एहसान है तो तुम मेरी एक मदद कर सकते हो, तुम मेरे लिए एक शॉट ढूंढो। युनचू उसकी बात को रिपीट करते हुए कहता है, एक शॉट। और इधर हमें कॉन्गफन सिटी दिखाने लगते हैं, जहाँ पर सभी लोग जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। पीछे से मिस्टर क्विंग प्रिंसेस से कहते हैं कि अब जाने का समय आ गया है। तभी कुछ लोग आपस में बात करने लगते हैं। लगता है युनचू वापस आ गया, पर ऐसा कैसे हो सकता है। युनचू सीधे आते आते अपनी पावर को छोड़ देता है। मिस्टर क्विंग की पावर देखकर चौंक जाते हैं और सोचने लगते हैं, ये सिर्फ 6 महीने में 8 लेवल को क्रॉस कर चुका है और ये अब 10th लेवल के ट्रू फेस में आ गया है। वो आने के बाद सबको ग्रीट करता है। कॉन्गफन प्रिंसेस युनचू को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो उसके पास पहुंच जाती है। युनचू अपने हाथ को उसके गालों पर फेरने लगता है। वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहने लगती है, मैंने सोचा कि तुम शायद, पर मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। युनचू अपना हाथ छुटाकर हेडमास्टर से कहने लगता है, क्या हम जाने के लिए तैयार हैं। इस पर हेडमास्टर कहने लगते हैं, हाँ, हम लोग जाने के लिए तैयार हैं, पर रैंकिंग्स पहले से ही डिसाइड हो चुकी है। इस पर युनचू कहता है, ये तो बहुत ही सरल है, मैं इन दोनों में से किसी को भी हरा दूँ तो मैं उसकी जगह ले सकता हूँ। फिर उन दोनों की तरफ देखता है और कहने लगता है, सीनियर, तुम दोनों में से कोई भी मेरे से आके लड़ सकता है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।